वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो रही है पेड़ों के साथ से। सुबह सुबह यानी पेड़ों के पास बैठी हूँ मैं, और थोड़ा सा सुबह काफ़ी लेट हो गया है। और यहाँ देखो ना, हमारे चारों तरफ कितना सुबह सुबह शोर, मंदिर की घंटियाँ, मस्जिद की अजान। यानी हमारे यहाँ पे मदरसा है मस्जिद के पास में, वहाँ पे ना इस टाइम बच्चों की पढ़ाई चलती है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और इधर मंदिर की, और सब्जी वाले सुबह सुबह होते हैं ना, एकदम हर चीज़ का शोर होता रहता है, तो ये वही चल रहा है। और मैं पेड़ों के पास बैठी हूँ ना, एकदम शांत मुझे चाहिए था। आज पता नहीं सिर दर्द है, तो इस वजह से ना बिल्कुल एकदम ऐसा मन हो रहा है अजीब सा। तो आके मैं ऊपर उसके पास बैठ गई हूँ, और फूल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितने प्यारे फूल उग रहे हैं, छोटे छोटे से फूल उग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से। तो हमारे पास में ना बहुत नज़दीक में ही ना दोनों चीज़ें, मंदिर भी और मस्जिद भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना दोनों का यानी सभी कास्टें हैं। तो थोड़ी सी ही दूर पे मस्जिद पड़ती है, और मंदिर तो बिल्कुल जस्ट हमारे घर के सामने ही पड़ता है। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं, और कौन कौन अपनी नानी के यहाँ जा रहा है, कमेंट्स करना। और नानी के यहाँ ना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मम्मी के यहाँ पे ना। ऐसा नहीं हम लेट उठते हैं इस कारण, नहीं, बस अच्छा लगता है। और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको चारों तरफ का नज़ारा। देखो छत बिल्कुल कैसी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 मंजिल 3 मंजिल बस इतने ही। और चारों तरफ देखो छतों पे झंडे, यानी अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन ख़त्म हुए हैं ना, तो सभी छतों पे ना झंडे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ पे तो खाटू श्याम जी के झंडे, और ये मंदिर के ऊपर का नज़ारा है। और चारों तरफ देखो कितनी प्यारी शांति, एकदम बिल्कुल शांत सा। और ये मंदिर है हमारा, ऊपर की तरफ से दिखा रही हूँ मैं आपको। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है हमारे यहाँ पे, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। हम तो जब से पैदा हुए हैं ना, ये इस मंदिर को देख ही रहे हैं। और फिर आगे थे नीचे फल वाले भैया, कल तो आम लेके आए थे, आज देखो पूरा तरबूज से भर रहा है। और सब सफाई वाले भैया भी आगे थे। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो पापा जी लग रहे थे तेल पलटने के लिए। सरसों के तेल के ड्राम भरे रखे हैं यहाँ, तो इधर से उधर कर रहे थे। मैंने कहा इतना तेल का क्या करोगे, तो ये है पापा अपनी सालियों के लिए तेल इधर से उधर पलट रहे, यानी उनके लिए भी तेल लिया है पापा ने मोल का यहाँ से, क्योंकि गांव में ना मिल जाती है ना सरसों वगैरह। तो यहाँ पापा जी ने सरसों ले ली थी, तो उनके लिए सभी के लिए तेल उनके डिप में यानी कैन वगैरह में डाल डाल के रख रहे थे। तो ये देखो कितना सारा तेल पापा ने कम से कम ना 4-5 क्विंटल सरसों ले रखी है। तो यहाँ पे दोनों तीनों मौसियों के लिए है, दीदी के लिए है। फिर भाभी कहने लगी कि आओ तुम्हें आज अपनी सिलाई दिखा दूँ, तुम्हारे यानी सब्सक्राइबर सिलाई सीख ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा दो। मैंने कहा अब आज बीच में से क्या दिखा रहे हो, पूरी सिलाई करके दिखाओ ना। तो मैंने कहा या तो बताओ सिलाई कैसे होती है, या फिर कटिंग कैसे होती है, उसके निशान वगैरह। तो यहाँ भाभी ना आपको ब्लाउज़ के पार्ट्स वगैरह जोड़ना सिखा रही थी। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, ये तो आधा अधूरा काम हो गया। तो गले की पट्टी वगैरह लगा के दिखा रही थी, और बाजू वगैरह यानी पूरा ब्लाउज बता रही थी। मैंने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आप ना ब्लाउज कैसे यानी कट किया जाता है या कैसे निशान लगाया जाता है तो वो बताओ। तो यहाँ पे भाभी आपको वही बता रही थी। फिर भाभी ने दूसरा ब्लाउज लिया मेरे लिए कि चलो मैं ठीक है आपको बता देती हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे भाभी निशान लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो भाई मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं कि किस तरीके से वो होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, उन्होंने आपको ना सारी चीज़ अच्छे से बता रही हैं। यानी एक ब्लाउज ले रखा है किसी का सिलाई का, तो उसकी निशान वगैरह सब आपको बता रही थी कि इस तरीके से ना, जिसको सिलाई आती है भाई वो समझ जाएगा, मेरे को तो आती नहीं। तो मेरे तो बिल्कुल ऊपर से जाता है सिर के कि किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे ना ये लगा रही थी, वो चुन्नटें भरते हैं ना, ये उसके निशान लगा रही थी।
मैं तो सिर्फ देख सकती हूँ, मुझे समझ ज़्यादा देर आता नहीं है। तो यहाँ पे पूरा भाभी ने ना ब्लाउज यानी पूरा आप लोगों के लिए ना पूरा निशान लगा के दिखा दिया था कि किस तरीके से कितना होता है। तो ये 6 इंच का गला तो मेरे को समझ में आता है, उससे अलग तो भाई मेरे सब ऊपर से चला जाता है। ये ऊपर से 2.5 इंच लिया जाता है कुछ इस तरीके से, और 6 इंच का गला, कोई आगे का 6 इंच का लेता है, कोई 6.5 का। और फिर मैं लगी थी अपने किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने कहा आप कर लो सिलाई, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना भाभी हमारे भी ब्लाउज कपड़े वगैरह सील रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो बर्डन पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरीके से हम बराबर यानी काम कर लेते हैं मिल बांट के, तो काम भी हो जाता है और किसी पे दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि काम मिल बांट के ही करने से अच्छा रहता है। और यहाँ बच्चे खाने लगे थे खाना, सबको मैंने खाना डाल के दे दिया था। तो ये देखो सब बच्चे मिल के बैठ के आराम से खाना खा रहे थे। और यानी इतना अच्छा लगता है ना, बहुत सब एक साथ बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं, जल्दी काम भी हो जाता है ख़त्म। क्योंकि बारी बारी कभी कोई उस तरीके से खाते ना, फिर काम बढ़ा रहता है। फिर हम थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि दोपहरी हो जाती है और बहुत गर्मी पड़ रही है। तो एसी लग रहा है ड्राइंग रूम में, तो सब एक ही जगह सब लेट जाते हैं आराम से। तो उससे अपना ये है कि फिर भी हम सब ना एक ही जगह लेटते हैं, कहीं अलग नहीं लेटते, क्योंकि मन भी नहीं लगता कोई अलग लेटता। और मैं आपको फिर उठ के दिखा रही थी, 4 बजे थे और पूरी गली में ना कोई दूर से दूर बच्चा तो बच्चा, परिंदा भी पर मारता नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक गाय का बच्चा तो दिख रहा था छोटा सा, बाकी पूरी गली ना ऐसे सुनसान पड़ी थी, मानो कोई गांव में से सब भाग गए हों। यानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कोई भी। आप देख सकते हो कैसे सुनसान हो रहा है, जबकि ऐसा और कहीं नहीं होता है। यानी शहरों में तो नहीं होता, शहरों में तो दिखते रहते हैं, कोई अपने गाँव काम पे जा रहा है, कोई किसी काम पे जा रहा है, लेकिन गाँव में देखो कैसे ऐसे बिल्कुल सुनसान हो रहा था। फिर मैं अंदर आ गई तो यहाँ पे सासू माता यानी बहू सासू माता का प्रेम चल रहा था। मम्मी के यानी भाभी चोटी बना रही थी। मम्मी के ना हाथों में भी दर्द रहता है, तो उनका ज़्यादा ना पीछे सिर के पीछे ना हाथ नहीं जाते। फिर बेटी ने बना दी थी मम्मी की चाय, तो हम तो सब मना करने लगे थे कि भाई हम चाय वगैरह नहीं पियेंगे, हमें तो पीनी है कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पे पहले बेटी ने दी मम्मी को चाय बना के, और फिर ना कल उसने बहुत ही टेस्टी सी ना कॉफ़ी बनाई थी, कोल्ड कॉफ़ी। तो हम सब की डिमांड हो गई थी कि हम सब तो कॉफ़ी पियेंगे। मम्मी तो जबकि गुस्सा कर रहे थे कि इतना कॉफ़ी रहने दो पीने के लिए। तो यहाँ बेटी की चल गई थी तैयारी। तो सबसे पहले उसने यानी जग में लिया कॉफ़ी, और फिर उसके बाद शुगर, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले तो उसको ग्राइंडर किया, और फिर थोड़ा सा और पानी डाल के फिर उसे खूब अच्छे से ग्राइंडर करके ना फिर उसके अंदर डाला था दूध। तो मैं उसको बता रही थी ना, तो कि बर्फ़ भी अगर साथ में डाल लेती ना तब और भी अच्छा फ्लेवर आता है। कह रही बुआ मैंने कल इस तरीके से बनाई थी, तो मैं इसी तरीके से बनाऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, जैसे आपको सही लगे उस तरीके से बना लो। तो यहाँ पे लगभग उसने सब कुछ करके तैयार कर दिया था। फिर डाल दिया उसमें दूध, और फिर डाला था उसने बर्फ़ बहुत सारा। मैं बता दूँ बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनाई है बेटी ने ना, बहुत ही यम्मी लग रही थी। कल भी पी के मज़ा आ गया था। तो हम तो सारे ना आज भी ये कहने लगे थे कि हम आज भी ना कॉफ़ी ही पियेंगे। तो यहाँ बेटी ने फिर कॉफ़ी सभी के लिए ना कॉफ़ी बना दी थी टेस्टी सी। वो तो बोल भी रही थी कि बुआ कॉफ़ी चॉकलेट पाउडर होता ना, या सिरप होता उसका चॉकलेट का, तो और भी यम्मी लगती। मैंने कहा कोई बात नहीं, देसी काम कर लेते हैं अपना, देसी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सभी के लिए डाल के कॉफ़ी उसने दे दी थी। और मैं बता दूँ मेरे को तो पी के ना इतना अच्छा मज़ा आ गया था, बहुत ही टेस्टी लग रही थी पीने में। उसके बाद आ गई थी पुरानी यादें ताज़ा करने, गोले वाला। यानी बचपन में ना इतना गोला खाया है हमने, इतने गोले खाए हैं बर्फ़ के। आपने भी अगर खाए हो कमेंट्स करना। तो ये गोले वाले भैया आ गए थे, तो मेरा बेटा और भतीजा ना दोनों भाग लिए, बुआ हमें गोले चाहिए। मैंने भाई सब ने तो कॉफ़ी पी ली, अब तुम दोनों ही रह रहे हो क्योंकि तुमने कॉफ़ी पीनी थी, तो तुम्हारे लिए ना मैं गोले बनाती हूँ। फिर मैंने ना गोले वाले भैया से बोला, मैंने कहा भैया इन दोनों को ना गोले बना के दे दो। बच्चों को औरों को मैंने बोला भी नहीं था, क्योंकि ना फिर वे भी वो करते हैं, शोर मचाते हैं, जिसमें कि उन्होंने कॉफ़ी पी थी, तो ज़्यादा ठीक नहीं है ना बर्फ़ वगैरह का। तो मैं ना गोले वाले भैया से बोला, मैंने कहा भैया मैं भी ट्राई करके देखूं। तो बेचारे ना बड़ी खुशी से कह दिया हाँ जी क्यों नहीं। इतना अच्छा लग रहा था कि ये तो यार बचपन की यादें ज़्यादा ही ताज़ा हो गई, यानी अच्छा इतना फील हो रहा था। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब